चिल्ड्रन, क्लास 4, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3, चाणक्य और चंद्रगुप्त। ये जो पार्ट 3 है यह एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसमें दिए गए कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे। आइए हम अब कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं। विद्यमान, इसका अर्थ होता है मौजूद। विनोद, इसका अर्थ होता है मजाक। किसी से हम जैसे हंसी मजाक करते हैं ना, वैसे ही विनोद का अर्थ क्या होता है? मजाक। स्तब्ध, इसका अर्थ होता है स्थिर। दृष्ट, इसका अर्थ होता है ढीठ। अनिष्ट, इसका अर्थ होता है हानि। निर्भीकता, इसका अर्थ होता है निडरता। निपुण, इसका अर्थ होता है कुशल। अनुमति, इसका अर्थ होता है स्वीकृति। अब हमने कुछ कठिन शब्द पढ़े हैं, इसकी सहायता से हम कहानी को पढ़ेंगे। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चाणक्य और चंद्रगुप्त। यह एक गुरु और शिष्य की कहानी है। आइए अब हम यह कहानी पढ़ते हैं। प्राचीन काल में जिस प्रदेश को पाटलिपुत्र कहा जाता था वह वर्तमान काल में पटना के नाम से जाना जाता है। ये कह रहे हैं बहुत पुराने समय में जिस देश को पाटलिपुत्र कहते थे अपन, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में उसका नाम क्या है? पटना। उसी तरह मगध बिहार के नाम से जाना जाता है और जो मगध है उसका नाम अभी क्या है? बिहार, और वो बिहार के नाम से जाना जाता है। यही पटना अर्थात पाटलिपुत्र आज बिहार के समान मगध की राजधानी है। एक समय था जब मगध में नंद वंश का राजा महाप्रद नंद राज्य करता था। ये कह रहा है बहुत पहले समय की बात है। जो मगध का राजा था वह उस समय राज्य करता था, यानी उसका शासन था उस समय। वह बड़ा ही अत्याचारी व अन्यायी था। उसके अत्याचारों से सारा मगध कांपता था। महापद्मनंदन ने अपने ही सेनापति मौर्य को कारागार में डालकर उसके पुत्र चंद्रगुप्त और पत्नी मूरा को राज्य से निर्वासित कर दिया था। ये कह रहा है कि वो जो राजा था वह अत्यंत ही अत्याचारी और अन्यायी था। उसमें दयालुता भी नहीं थी। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसने क्या किया? अपने जो सेनापति था मौर्य, उसको कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया, और जो उसका पुत्र चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी मूरा थी उन्हें उस गांव से निकाल दिया था। मूरा अपने पुत्र चंद्रगुप्त को लेके पाटलिपुत्र की पिंपली कानन में बड़े कष्ट से जीवन बिताने लगी। जो मूरा उसकी पत्नी थी वो बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी, यानी उन्हें जीवन व्यतीत करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आई। चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान व्यक्ति बनने के लक्षण विद्यमान थे। चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान यानी बड़ा आदमी बनने के लक्षण थे। एक दिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ खेल रहा था। वह राजा बना हुआ था और उसमें साथी लड़के सभी उसकी प्रजा। वह कभी किसी को अपना घोड़ा बना लेता तो कभी किसी को अपना घोड़ा बना लेता था तो कभी किसी को हाथी। कभी किसी को वह राजाओं के समान पुरस्कार देने की घोषणा करता था तो कभी दंड देने की आज्ञा देता था। यह था सब बच्चों का खेल, परंतु उसमें राजकीय शासन की गंध आती थी। चंद्रगुप्त जब छोटा था, वह बालक था, तो वो क्या करता? अपने साथियों के साथ खेलता था। जैसे कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, तो वह खेलता तो क्या बनता था? वह राजा बनता था। तो कभी अपने दोस्तों को क्या बनाता? प्रजा। तो कभी घोड़ा बनाता था तो कभी हाथी बनाता था, और राजाओं के समान उन प्रजा को पुरस्कार देने की भी घोषणा करता था और दंड देने की भी आज्ञा देता था। जैसे एक राजा करता है अपने प्रजा के साथ, वह भी वैसा ही करता था। इन सब कार्यों में जो राजकीय शासन की गंध होती है वह आती थी, यानी जो एक राजा अपने प्रजा के साथ अत्याचार करता है उन सब के लक्षण दिखाई दे रहे थे। एक दिन खेल के इसी प्रसंग में चंद्रगुप्त ने टीलों पर अपना दरबार लगाया था। उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए बालक उसके सिपाही और नौकर आदि बने थे। राजा का अभिनय करने वाला बालक रौब से अपना आदेश सुना रहा था। उसी समय वहां के एक ब्राह्मण
वहाँ से एक ब्राह्मण गुजरा, उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। एक दिन की बात है, वह एक चंद्रगुप्त खेल खेल रहे थे। रेत के टीलों पर अपना दरबार लगाया था, तो उनके सामने हाथ जोड़े हुए कुछ सिपाही और नौकर खड़े थे। यानी जो उनके दोस्त होते हैं, तो कोई सिपाही बना और कोई नौकर बने थे। राजा का अभिनय करते करते वह अपने बहुत ही रौब से अपना आदेश सुना रहा था। जैसे एक राजा अपनी प्रजा को आदेश सुनाते हैं, उसी प्रकार वह भी आदेश सुना रहा था। तो वहाँ से एक ब्राह्मण साधु महाराज जो होते हैं, वहाँ से निकले। तो उन साधु महाराज का नाम क्या था? चाणक्य। वह तक्षशिला के आचार्य थे। आचार्य यानी गुरु थे।